हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं डीआरएक्स आर के वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सरगम टू जेड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए हेल्थ टिप के साथ हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं बात करूंगा बीपी के बारे में, यानी ब्लड प्रेशर। दोस्तों, यदि बीपी की समस्या आपको खुद है या आपके किसी घर परिवार में किसी को समस्या है या फिर आपके जानने वालों में किसी को दिक्कत है, बीपी की दवा इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आज का बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी बेहद काम की होगी आपके। तो आइए बात करते हैं बीपी होता क्या है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ये मुख्यतः दो प्रकार के देखे जाते हैं। एक आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम के माध्यम से, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जिनको बोलते हैं, और एक आपका होता है निम्न रक्तचाप जिनको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हिंदी में आपको क्या बताया मैंने? उच्च रक्तचाप। ठीक है, इस नाम से भी आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। और लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? निम्न रक्तचाप के नाम से भी आपने सुना होगा। अच्छा, ये बीपी होता क्या है, कब हमको समस्या होती है उच्च रक्तचाप की, और कब समस्या होती है निम्न रक्तचाप की? आइए बात करते हैं एक एक करके। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप तब क्रिएट होता है जब हमारे वेन में जो ब्लड होता है, इनका फ्लो यानी इनका बहाव खून का तेजी से होता है, खूब तेजी से एक हलचल क्रिएट करते हुए जब हमारा ब्लड हमारे वेन्स में क्या होता है, फ्लो होता है, उसका आदान प्रदान होता है, यानी एक प्रेशर क्रिएट होता है हमारे नसों में, हमारे वेन में। तो क्या कहलाता है वो? हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, जिसको एक क्लॉक के माध्यम से आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 160/100। ये क्या है? ये क्या दर्शा रहा है? हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को दर्शा रहा है। ठीक है, और मैं डिटेल में बात करूं आपको तो ये जो ऊपर है 165 यानी 165, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी। और ये नीचे जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, जो बढ़ा हुआ ग्राफ होता है ऊपर उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे अपान बटे में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये क्या है? हमने हाई ब्लड प्रेशर की बात की इस माध्यम से। चलिए, हो सकता है किसी को बीपी की समस्या ना हो, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो इस क्लॉक के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ठीक है, जब कभी आप अपना बीपी मेजर करवाएं या किसी का भी मेजर होते देख रहे हो, तो अगर बात पता चले कि उनका बीपी नॉर्मल है तो कैसे पता करेंगे? ये देखिए, अगर ये ग्राफ ऑब्टेन होता है 120, कौन सा? ऊपर वाला, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो भी आपको बताया, ये 120 और अपान यानी बटे में 80 आई, तो ये क्या है, होता है एक्यूरेट बीपी का मेजरमेंट यूनिट होता है। अगर ऐसा है तो आप क्या है? आपका बीपी नॉर्मल है, बिल्कुल आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है, और तीसरा मैं बात करूं यानी लो ब्लड प्रेशर, या फिर जिनको आप हिंदी में पढ़े होंगे निम्न रक्तचाप के नाम से, इनमें क्या होता है? बीपी जब कभी 19/80 यानी 90/80 आ जाए mm, ध्यान रखिएगा इसका जो यूनिट होता है mmHg में लिखा जाता है। ठीक है, इससे अगर कम आता है तो ये क्या होता है? काफी कम बताया जाता है, यानी बीपी घटी हुई दिखाई देती है, यानी निम्न रक्तचाप। ठीक है, जिसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। चलिए और आगे बात करेंगे डिटेल से। और अगर बीपी नॉर्मल है तो क्या होगा? ये देखिए सामान्य कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी की बीपी नॉर्मल है तो अच्छी बात है, लेकिन घटी है या बढ़ी है तो क्या समस्या हो सकती है? आइए विस्तार से बात करेंगे। अगर किसी का बीपी कंट्रोल में ना रहे तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे और भी दूसरे ऑर्गन को ये खराब करने लगते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक की समस्या, बड़ी कॉमन समस्या ही, चर्चित विषय है, सुनते हुए आप आए होंगे। अपने किसी जानने वाले आस पड़ोस को किसी की डेथ हुई होगी, अगर उसका रीजन बीपी की समस्या रही हो, बीपी की क्रोनिक मरीज रहे हों या हार्ट अटैक का सिम्टम हो, तो बहुत चर्चित विषय है, ये सुनते आप चले आए होंगे कि फला व्यक्ति को हार्ट अटैक से मौत हो गई। ठीक है, या फिर क्या बोला आप? ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, बीपी की समस्या अगर बनी है किसी को, अगर बीपी का किसी का
नियंत्रित बीपी नहीं है तो कंट्रोल में। किडनी को खराब कर सकता है, किडनी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर आपके आंखों की रोशनी की बात करें वो भी धीरे धीरे क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, ये सब समस्या जो है आपको दिख सकती है अगर बीपी किसी का जो है क्या है, नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। ठीक है, अगर कोई बीपी का मरीज है और वो ध्यान ना दे रहा हो तो बीपी अपना क्या होता है, साइलेंट किलर के तरीके से काम करती है। देख पा रहे हैं ये साइलेंट किलर, यानी ये छुपके से चोरी चोरी से काम करता है, एक जो है जहर का काम करता है। ठीक है, अगर हम इस पे ध्यान ना दें। आम गलतियां जो मरीज से हो जाती हैं वो क्या क्या होती हैं, अगर कोई बीपी का मरीज है, आप खुद दवा इस्तेमाल करते हैं या आपके जानने वाले कोई आपके घर के रिलेटिव के या आपके कोई रिश्तेदार हैं या आपके कोई फ्रेंड सर्किल में हैं, अगर बीपी के मरीज हैं तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी दीजिए। आप खुद समझिए और दूसरों को भी समझाइए। क्या करना है बीपी को मरीज को, जो खुद से गलतियां करते हैं उनको क्या करना है, खुद से कभी भी दवा नहीं छोड़नी है, अपनी मर्जी से। ठीक है, बीपी क्या होता है, बीपी कभी मेजर का नॉर्मल आ गया तो दवा खानी बंद कर दी, ऐसा कभी नहीं करना। जो भी मेडिसिन आप बीपी की खा रहे हैं अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दवा को बंद करना है, जब उससे मिल लेना है। हालांकि आप जानते होंगे अगर कोई क्रोनिक मरीज है, बीपी की काफी दिनों से समस्या है, तो दवा बंद बंद करने जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए आप अपने मर्जी से ऐसा कोई काम मत करें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो कि आपके लिए क्या हो, जोखिम हो जाए। तो मरीज के बीपी के मरीज क्या गलती करते हैं, खुद से दवा बंद कर देते हैं, या जब उनको लगता है तब वो दवा खा लेते हैं। ये सब बहुत माइनर मिस्टेक है, लेकिन बहुत बड़ी आपको ये धोखे में डाल सकती है, इसलिए प्लीज ध्यान दें। और क्या होता है, नमक पे उनका कंट्रोल नहीं रह जाता है। ठीक है, नमक पे कंट्रोल ना रहने का मतलब पापड़, अचार या फिर तले भुने जो चीजें होती हैं वो चीज हम क्या करते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो इस पे फोकस करना है। अगर बीपी की समस्या है तो तली भुनी चीजें जो है आपको नहीं लेना है, जैसे कि अचार, पापड़, नमकीन, ये सब क्या करना है, अवॉइड करना है, तभी जाके आप स्वस्थ रह पाएंगे। ऐसा नहीं, बीपी कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप अगर प्रॉपर ध्यान देते हैं तो आपको वो डेंजरस जोन में ले जाएगी, कदाप नहीं। आपको अगर ध्यान रखना है, अपना पूरे स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, तो ये सब चीजों को जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और एक बड़ी गलती की बात करें तो तनाव में रहना। आजकल आप जानते हैं स्ट्रेस फुल लाइफ कंडीशंस हो गई हम लोगों की, यानी तनाव भरे जीवन में हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी परिवार में कोई बातें होती हैं, ऑफिस का या जॉब का कोई भी प्रेशर होता है तो हम तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज तनाव मुक्त रहने की जितना भी हो कोशिश करें। बच्चों के, अपने छोटे छोटे घर में बच्चे हैं उनके टच में रहिए, और अपने माइंड मेकिंग के हिसाब से जो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट लगे उस पे आप काम करें, ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे जगह पे जाएं, ताकि क्या हो, आप तनाव मुक्त रहें। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बीपी का, क्योंकि जो टेंशन होता है वो बीपी को डायरेक्टली बढ़ावा देता है, उस लेवल को डायरेक्टली बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेसफुल लाइफ कंडीशंस में भी अपने आप को हैप्पी रहने का कोशिश करें। बीपी के मरीज को अब बात करेंगे कि अगर बीपी की समस्या है तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। ठीक है, वो क्या करें, निरंतर अपने बीपी को चेकअप करवाते रहें। ठीक है, डेली क्या करें, रोज जांच करवाएं अपने बीपी की, कि बीपी क्या है, घटी है कि बढ़ी है कि कंट्रोल में। उसी हिसाब से क्या होगा, दवा का आपको अनुमान लग पाएगा कि बीपी की दवा हमको लेनी है, कब लेनी है। ठीक है, ये डॉक्टर्स आपके परामर्श आपको सजेस्ट करेंगे कि आप निरंतर बीपी चेक करें, समय पर दवा खाएं। अपनी जो भी बीपी की दवा खानी है वो क्या करें, समय पे लें। और नमक जो है, नमक खाने में कंट्रोल रखें। नमक खाने की जो जितनी भी चीजें हैं, जैसा भी आपको बताया, अचार, पापड़ या ऑयली फैटी चीजें, कम से कम 30 मिनट का रोज टहल पहल रखें अपने डेली लाइफ रूटीन में। ठीक है, सुबह उठ के या भोजन के बाद। और जो गुस्सा होता है, जो तनाव होता है, उसको कम करें, मैंने बताया किसी भी माध्यम से। और अपने नींद को क्या करें, पूरी लें, पूरी नींद लें आप। ठीक है, क्योंकि आप अगर नींद नहीं लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो भी आप क्या रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है, तब भी आप तनाव में रहेंगे।
आपका जीवन स्ट्रेसफुल रहेगा। ठीक है, तो तनाव में रहेंगे, जैसा कि तनाव के बारे में भी आप सबसे बताया कि बीपी पे डायरेक्ट अटैक करता है। अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रह रहे हैं, आपका जीवन तनाव भरी लाइफ है, तो उसमें क्या हो सकता है, ये बीपी को डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी माध्यम से क्या करना है आपको, स्ट्रेसफुल लाइफ से जो है अपने माइंड की अच्छी चीजें जो है इस्तेमाल करनी है, ताकि आप स्वस्थ रहें। याद रखिए, बीपी की दवा जो है सही प्रॉपर टाइम से खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। बीपी जो है एक डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है कि आपको बीपी से निजात नहीं मिल सकती या आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बस क्या करना है, मेरे द्वारा बताई गई सभी बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है और अच्छे से उस पर फोकस करना है, ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिली है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी जानने वालों तक ये वीडियो भेजिए, ताकि आजकल जो बीपी की समस्या है उससे आप खुद निजात पाएं और अपने जानने वालों को भी स्वस्थ रखें, मस्त रखें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।